हे देयर, दिस मृणाल। और आज हम बात करेंगे बाइसेप्स के ऊपर कि ग्रोथ क्यों नहीं होती बाइसेप्स की, क्या रीज़न्स है, क्या वजह है, कैसे हम अपने बाइसेप्स की ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम से जो है मेरे पास आया था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कई लोगों की कि बाइसेप्स की ग्रोथ नहीं होती है। जिम में भी जब जाते हैं तब भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, अब तो घर पे कैसे होगी। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने कहा ठीक है आज मैं वीडियो बनाऊँगा इसका, तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ आज। तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर कुछ एक टिप्स के बारे में, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स जो सब कहते हैं, और प्लस हम बात करेंगे डाइट के ऊपर और शेड्यूलिंग पे कि एक्सरसाइज की शेड्यूल कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। डाइट मैं हमेशा कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल फिजिक उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स के अंदर है या फिर बॉडी बिल्डर है, और इफ़ यू आर इनटू फिटनेस ऑल्सो, अगर आपको अपनी फ़िटनेस के लिए भी कहे कि मेरा एक गोल है, तो उसके अंदर भी आपके लिए जो है डाइट बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट अदा करती है। एक्सरसाइज और डाइट का अगर रेशो देखा जाए तो 30% तो आपका जो है एक्सरसाइज होती है और 70% इट इज़ योर डाइट। सो यू हैव टू मेक योर डाइट क्लीन। अपनी डाइट को थोड़ा क्लीन रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खाना छोड़ देना है, नहीं, खाना तो खूब खाना है लेकिन क्लीन खाना है। प्लस साथ साथ आपको जो है, कई लोग कहते हैं फ़ैट बिल्कुल बंद कर दो। फ़ैट को बिल्कुल बंद मत करो भाई। अगर फ़ैट बंद कर दोगे तो आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, आपके जो मसल वापस से टिश्यूज़ को रिपेयर करने के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो सही से काम नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ैट हमेशा ये एक तरह से सपोर्टिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जब आपके जो है जो टिश्यूज़ होते हैं, मसल टिश्यूज़ दोबारा जुड़ते हैं, फिर वापस से ग्रोथ होती है उनकी, तो उस वक्त भी काम आपके जो है सपोर्टिंग टिश्यूज़ की तरह, सपोर्टिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। तो इसलिए कार्ब्स जो है वो खूब खाइए। आपके जो है प्रोटीन की और कार्ब की डाइट तो हाई रहेगी, लेकिन प्लस साथ में आपको फ़ैट्स को अवॉइड नहीं करना। फ़ैट्स को अवॉइड नहीं करना। अब अगर मैं फ़ैट की बात करूँ तो फ़ैट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी जंक फूड या कुछ भी खाएंगे। फ़ैट का मतलब है गो फॉर द अनसैचुरेटेड वन, द गुड फैट, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। कुछ एक एग्जांपल गुड फैट के हैं, जैसे कि आपके ऑलिव ऑयल्स हो गए, आपके ग्राउंड नट्स हो गए, या फिर आपके जो कैश्यू नट्स हो गया, या आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसमें जो मिलता है आपको ऑयल। प्लस उसके साथ जो है आप जो आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको फ़िश से, आपको जो है आपको मीट से, रेड मीट से, इनसे भी थोड़ा बहुत मिलता है आपको ऑयल। तो ये आपके लिए हेल्दी होते हैं। अब अपन आते हैं, बात करते हैं टिप्स थोड़े बहुत जो है। टिप्स से पहले अपन बात करें थोड़ा कॉमन मिस्टेक्स जो मैं ज़्यादातर जिम में देखता है, वो आज तक मोस्टली लोग क्या है, जब भी आप कहते हैं एक्सरसाइज, पहली बात तो उनका ध्यान ही ऐसा होता है कि आज मैं आर्म्स का डे है तो आज भाई मैं पूरी दुनिया भर की एक्सरसाइज कर दूँगा। ऐसा नहीं होता। मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार जो है, कई आते हैं जो जिम के अंदर भी आते हैं, कई लोग आते हैं जो ऐसी बात कहते हैं कि बस सर आप और एक्सरसाइज बताइए, ये तो हो गया हमारी, हमने कह लिया, हमारे को तो शेड्यूल और बड़ा चाहिए। अगर आप शेड्यूल को फॉलो करते हैं एग्जैक्टली हाई उसी इंटेंसिटी के साथ, तो मेरे ख्याल से आपको और एक्सरसाइज जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद ही नहीं मांगोगे, बिकॉज यू विल बी वॉश्ड आउट, एग्जॉस्टेड। तो विद दैट बीइंग सेड, आपको अपना जो है जो एक्सरसाइज जो है जब आप कहते हो बाइसेप्स, क्योंकि एक छोटा पार्ट है भाई, इसमें सिर्फ 2 मसल ग्रुप होते हैं। तो मैं इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, गो फॉर लाइक 3 और 4 एक्सरसाइजेज टॉप मोस्ट, दैट्स इट। इंटेंसिटी बढ़ाइए उसके अंदर, फेलियर पे जाइए, एक मॉडरेट वेट रखिए, हैवी मत जाइए। येस, इट्स ट्रू। लोग कहते हैं कि अगर आपको इफ़ यू हैव टू गेट बिग तो आपको हैवी उठाना पड़ेगा, आपको यू हैव टू लिफ्ट हैवी, यू हैव टू लिफ्ट बिग। हाँ, लेकिन वो बिग का मतलब वो है कि जो उसको आप कंट्रोल कर सके, जिस वेट को, ये नहीं हो कि वेट आपको कंट्रोल करो। आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन जो आप जो है होल्ड कर सके, आपका मूवमेंट जो है, आपका पोस्चर जो है बिल्कुल सही हो, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज करें लेकिन आपके बाकी मसल्स भी आपका सपोर्ट करें, कि भाई ये तो उठ नहीं पाया बाइसेप्स से तो बाकी मसल्स का भी सपोर्ट ले, मैं हिप से थोड़ा कमर से धक्का लेते हुए ऊपर उठाओ बाइबल कर्ल्स को, तो उसका मतलब नहीं है ना कोई। तो गो फॉर ऐसा वेट उठाइए, मॉडरेट वेट जो कि आपके कंट्रोल में हो, उस पर आप जाइए। 4 सेट लीजिए, 5 सेट लीजिए और फेलियर तक जाइए। लास्ट के 1-2 सेट के अंदर बियॉन्ड फेलियर तक का रखिए अपना टारगेट जो है। यू विल फील इट, आपका पंप ऐसा आएगा कि आप कहोगे भाई सच में बहुत मज़ा आया। अब इसके साथ ही अगर बात करूँगा मैं छोटे मोटे टिप्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन जितना ज़रूरी उतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी होती है किसी भी मसल ग्रुप को जो है बढ़ाने के लिए। सो हमेशा जो है आप जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, एट द मिड ऑफ योर एक्सरसाइज, जो आपके शेड्यूल के मिड के अंदर, मान लीजिए आपने 1 या 2 एक्सरसाइजेज अपनी कंप्लीट कर ली है, आपके बाइसेप्स में पंप आ गया, यू कैन फील दैट ब्लड फ्लोइंग थ्रू योर वेन्स, अब टाइम है आपको स्ट्रेचिंग का। हल्की हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए बीच में, फिर हर सेट के बीच में, यू विल फील दैट
अब इसके बाद अपन बात करेंगे एक और टिप। वाइडर जब कहते हैं हम लोग आर्म्स की बात करते हैं कि थोड़े बड़े या वाइड आर्म हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है गो फॉर द हैमर कर्ल्स ऑल्सो, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज माइन ऑल्सो, या फिर रिवर्स कर्ल्स जो रहते हैं। ये क्या कहते हैं, आपकी ब्रैकीज के ऊपर काम करते हैं, ब्रैकियोलिस के ऊपर जो मसल होता है उस पर काम करते हैं, जो कि आपके जो है ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बीच में सिचुएटेड होता है। तो ये मसल क्या है, इस पे काम करने की वजह से ये जैसे ही बनता है, जैसे ये पंप आता है और जैसे जैसे इसके अंदर ग्रोथ होगी, वैसे वैसे आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को थोड़ा साइड में करता है, जिसकी वजह से आपके आर्म्स जो है वाइड दिखाई देते हैं साइड से। अब इसके बाद अपन बात करेंगे शेड्यूलिंग पे। शेड्यूलिंग में आपको इस तरह से जाना है कि स्टार्टिंग में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके जो है मिड रेंज के ऊपर हैवी हो, जैसे कि आप कह सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर बारबेल कर्ल्स या फिर बाइसेप या फिर सिंपल डंबल कर्ल्स के ले लीजिए, या फिर आप ले सकते हैं हैमर कर्ल्स भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज वो लीजिए जिसके अंदर आपके जो है जो पीक के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आए, जैसे कंसंट्रेशन हम लेते हैं, या फिर हम लोग जो है स्पाइडर कर्ल्स ले सकते हैं। हम लोग जो है स्पाइडर कर्ल्स के अलावा आप चाहो तो ड्रैग पुल्स भी ले सकते हैं, जो कि हम स्मिथ फेयर ले सकते हैं या फिर किसी भी बारबेल के ऊपर या डंबल से भी। फिर तीसरी एक्सरसाइज वो लीजिए लास्ट के अंदर जिसमें स्ट्रेच आए आपके लोअर पार्ट के ऊपर, जो लोअर जो होता है बाइसेप का, उस पर स्ट्रेच आए, जैसे कि आपका हो गया प्रीचर कर्ल्स हो गया या फिर इंक्लाइन डंबल कर्ल्स हो गया, इस टाइप की एक्सरसाइजेस। तो मैं आपको शेड्यूलिंग जो है अब इसकी जो है ये तो बता दी, लेकिन अब एग्जैक्ट वर्कआउट्स का शेड्यूल जो है मैं आपको अपनी अगले वीडियो में बताऊंगा वर्कआउट की, आप घर पे कैसे कर सकते हैं सारे वर्कआउट्स। तो उम्मीद करें तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, रिकमेंडेशंस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे टफ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय श्री महाकाल, बाय बाय।